नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है एनल फिशर, यानी हमारे मलद्वार में चीरे पड़ जाना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, एनल फिशर्स यानी मलद्वार में चीरे या कट्स पड़ जाना। दोस्तों, यह एक कॉमन समस्या मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखी जाती है। साथ ही साथ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक एज में यह कंडीशन देखी जाती है दोस्तों। और हम में से बहुत सारे लोग इस कंडीशन में से गुजर चुके हैं लोग। दोस्तों, यह एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है दोस्तों। इसके जो मुख्य कॉजेस होते हैं उसमें सबसे पहला जो कॉज होता है वह होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज के वजह से क्या होता है, हार्ड मोशन या हार्ड स्टूल हमारे गुद्दार से जब निकलती है तो वह गुद्वार को स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से गुद्वार में स्ट्रेच करती है यानी उस पर प्रेशर आता है और जिसकी वजह से गुद्दार फैल जाता है और उसमें चीरे पड़ जाती है दोस्तों। उसके वजह से वहाँ पर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जिन लोगों को डाइजेशन की कंप्लेंट्स है, एसिडिटी, पेट साफ न होना, बदहज़मी, ऐसे कंडीशन है, ऐसे लोगों में भी ये शिकायत देखी जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों का लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, जिनका खाना टाइम पे नहीं खाते हैं या टाइम पे नहीं सोते हैं, नाइट वॉचिंग होती है, ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन देखी जाती है। साथ ही साथ जिनको सेडेंटरी लाइफ है, बैठने का ही ज़्यादा काम है, जिनको ड्राइविंग करने का ज़्यादा काम है, ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन देखी जाती है। साथ ही साथ जो लोग फास्ट फूड या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन पाई जाती है दोस्तों। बहुत से बार ये कंडीशन प्रेगनेंसी में देखी जाती है क्योंकि वो यूटेरस का प्रेशर रेक्टम पे और एनस पे पड़ने की वजह से भी चीरे आती है। साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी होने के बाद भी फीमेल्स को फिशर्स की कंप्लेंट देखी जाती है दोस्तों। इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है सीवियर पेन इन एनल रीजन, यानी गुद्वार में सीवियर पेन होना। ये पेन बर्निंग या कटिंग स्वरूप का पेन होता है दोस्तों। साथ ही साथ खून भी आ सकता है दोस्तों एनस में से, और ये खून स्टूल को लग के आता है या कभी कभी फ्रैंक खून भी आता है। बहुत से बार पेशेंट को रेक्टल रीजन में एनस के रीजन में खुजली भी आती है। बहुत से बार वहाँ पे स्किन टैग भी देखे जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमेशा एनल रीजन में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट की फीलिंग रहती है दोस्तों। इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली ही पेशेंट के सिम्टम देखकर डॉक्टर को पता चल जाता है। बहुत से बार डॉक्टर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके भी इसका पता लगाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्रोनिक फिशर्स में पेशेंट को स्किन टैग होते हैं और कभी कभी फाइब्रोसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से गुद्वार की जगह छोटी भी हो सकती है दोस्तों। बहुत से बार वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ पानी या पस का बहाव भी देखा जाता है दोस्तों। इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस लेना भी बहुत जरूरी होता है, जिसका रोल की बीमारी अच्छा करने के लिए 50% देखा गया है दोस्तों। जिसमें सबसे पहले तो पेशेंट की अपने लाइफस्टाइल सुधारना पड़ती है। जैसे पेशेंट को टाइम पे खाना, टाइम पे सोना चाहिए, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सैलेड का भरपूर प्रमाण में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें भी फाइबर युक्त आहार पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ पेशेंट को एक्सरसाइज, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत ही अच्छी और कारगर दवाई इसके लिए दी गई है। तो ये दवाई से हम सर्जरी 100% फिशर के लिए अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। हमने हमारे 10 से 11 साल के प्रैक्टिस में बहुत सारे मरीजों को दवाई देके कुछ ही दिनों में इस बीमारी से मुक्त किया हुआ है दोस्तों। इसमें बहुत सारी थेरेपेटिक दवाइयाँ बताई गई है, लेकिन हम यहाँ पे हमारे जानकारी के लिए कुछ चंद दवाइयों की भी चर्चा करेंगे। और ये दवाई हमारे सिर्फ जानकारी के लिए है, यह दवाई आप घर पे ना ले तो ही बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसमें सबसे पहली जो दवाई है वो है रेटानिया 30। इस दवाई में पेशेंट को स्टूल के बाद तीव्र स्वरूप का पेन होता है, कटिंग और बर्निंग पेन होता है, और यह दवाई हम 30 पोटेंसिन में 3 से 4 बार लगातार लेके पेशेंट को तुरंत आराम होता है। अगली जो दवाई वो है नाइट्रिक एसिड 30। इसमें पेशेंट को कटिंग पेन के साथ साथ स्टूल के साथ ब्लड भी लग के आता है दोस्तों। यह भी दवाई हम 30 पोटेंसिन में दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से पेशेंट को आराम होता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो पियोनिया है। इसमें पेशेंट को बर्निंग के साथ साथ एनल रीजन में से कुछ लिक्विड भी या कुछ मवाद जैसा पानी भी कंटिन्यू निकलते रहता है
तो ऐसे कंडीशन में ये दवाई भी हम 30 पोटेंसिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या स्टूल के साथ भी ब्लड लग के आता है तो ऐसे कंडीशन में हम हेमामेलिस 30 ये दवाई भी दिन में 3-4 बार देने 3 से 4 बार 30 पोटेंसी में 3 से 4 ग्लोबिस अगर 2-3 बार देते हैं तो पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन और सेडेंट्री लाइफ जीने की आदत है और कुछ व्यसन भी है तो ऐसे कंडीशन में नॉक्स ओमेगा 30 यह भी दवाई हम दिन में 2 या 3 बार लगातार देके पेशेंट को राहत दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे अपसिस तैयार होता है तो ऐसे कंडीशन में हिपरसल्फ 30 यह दवाई भी हम 4-4 ग्लोबिस दिन में 2 या 3 बार देके पेशेंट के फिशर्स में भी राहत होती है और पेशेंट की सेप्टिक कंडीशन भी तुरंत अच्छी हो जाती है दोस्तों। साथ ही साथ इन दवाइयों के साथ पेशेंट को हॉट बाथ लेना बहुत ही जरूरी होता है। यह बहुत ही जरूरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट है दोस्तों कि पेशेंट को बड़े बड़े बर्तन में कुनकुना पानी लेके उसमें डेटॉल डाल के 5 मिनट बैठना चाहिए और ये प्रोसीजर 2 बार करनी चाहिए दिन में। और उसके बाद कॉटन के कपड़े से जगह पोंछ के पेशेंट को कुछ ऑइंटमेंट या सूदनिंग एजेंट लगाना चाहिए। अगर पेशेंट को इचिंग ज़्यादा है तो पेशेंट कोकोनट ऑयल भी लगा सकता है। और अगर होम्योपैथिक ऑइंट की चर्चा की जाए तो पेशेंट इस्क्यूलस नाम का एक ऑइंटमेंट आता है वो पेशेंट 2 बार एनल रीजन में लगा सकता है दोस्तों यह बहुत ही पेनफुल कंडीशन है तो आप इसकी घर पे ट्रीटमेंट ना करें दोस्तों। और यह एक सर्जिकल बीमारी है तो इसको आप सीरियसली लीजिए, इसको आप छुपा के मत रखिए। बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को छुपा के रखते हैं और किसी से शेयर नहीं करते तो ये बीमारी बढ़ जाती है और आगे पेशेंट को बहुत तकलीफ झेलना पड़ती है दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप किसी भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताइए तो वो आपकी जल्दी से जल्दी सहायता कर सकते हैं। आप हमसे भी परामर्श और ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेके आपको कुरियर द्वारा आपके यहाँ दवाई भेज सकते हैं। आप आपकी अन्य किसी समस्या के बारे में भी हमसे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ नस दबना साइटिका स्पॉन्डिलोसिस के लिए हम एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से भी चिकित्सा कर सकते हैं। इससे अच्छे हुए बहुत सारे पेशेंट के अनुभव हमने हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी दे चुके हैं दोस्तों, तो वो अब भी आप चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये नॉलेज फ्री में सबको बांटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।